गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखो बच्चों, आज मैंने आपके लिए नवोदय विद्यालय और जवाहर के फॉर्मों का कहीं से व्यवस्था करी है और आज मैं उनको सरल भाषा में तुम्हें हल करके दिखाऊंगा और साथ में तुम्हारे साथ साथ जो अन्य विद्यालयों के बच्चे हैं वो भी नवोदय की और जवाहर की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी इससे सीख सकते हैं। यस सर। ठीक है। या जो अभिभावक अपने बच्चों को घर में तैयारी करवाते हैं वो भी इस वीडियो को देख के माध्यम से अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। बेटा, जो बच्चे 9th से 10th की तैयारी कर रहे हैं और 5 से 6th की तैयारी कर रहे हैं जवाहर और नवोदय में जाने के लिए, तो वो उसको वीडियो को देख के कर सकते हैं। ठीक है। चलो आपको इस पेपर को मैं हल करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो इनमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल है। अब देखो बेटा, 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग माने होता है जोड़ 15 है, तो वे संख्या होंगी 4, 5 और 6। अगर 4, 5 और 6 को इनको जोड़ेंगे हम तो इसका योग होता है 15। 5 और 4 9, 10 और 5 15। अब इसमें पूछा गया है कि वह प्रथम संख्या का वर्ग, इनमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल है। तो बेटा इन तीनों संख्या में से प्रथम संख्या 5 है और 5 का वर्गमूल कितना होता है 4 है और इस 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, समझ में गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि 240 का 80% और 400 के 35% से कितना अधिक है। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 240 का 80% निकाला। तो 240 का 80% निकालने के लिए हमने 240 गुणे 80/100 किया। इसको कैलकुलेशन किया हमने तो हमारा है 192। फिर हमने क्या किया कि 400 के 35% से कितना अधिक है, 400 का 35% निकाला तो 400 गुणे 35/100। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 140 आया। अब हमने क्या किया कि 192 से 140 को घटाया तो कितना आया, 52 आया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा सही है, 52। ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास है कि 2/1000 प्लस 2/100 प्लस 2/10 प्लस 2 का दशमलव रूप है। तो देखो बेटा, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि 2/1000, इसका मतलब 1000 में जीरो कितने 3 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 3 संख्या के पहले क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब हमने ये 2 लिया और इसको 1 2 3 संख्या बना दिया, मैंने 1 2 3 संख्या, इसके आगे हमने दशमलव लगा दिया। इस पर हमने देखा कि 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 संख्या के आगे दशमलव लगा दिया। 2 लिखा और इसके आगे एक जीरो बढ़ाया 2 संख्या बनाने के लिए और दशमलव लगा दिया। तीसरे में हमने 1 जीरो दिखा तो 1 संख्या के आगे दशमलव लगा दिया। ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट में +2 था, ये +2 ये लिख दिया। ये सबको जोड़ दिया हमने बेटा, 2 का 2, 2 का 2, इस 2 का 2 और ये लास्ट में ये 2 था, इसको जोड़ दिया हमने तो 2.222 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब चलते हैं दूसरे सवाल पे कि एक संख्या का आधा 45 है तो उस संख्या का 1/3 होगा। अब देखो बेटा, एक संख्या का आधा 45 है, इसका मतलब वो पूरी संख्या कितनी है, आधा का डबल कितना होता है 90। अब 90 है तो वह संख्या 90 हो गई। अब उस संख्या का तिहाई होगा तो 90 का तिहाई, 90 को क्या करेंगे हम 3 से भाग दे देंगे, 90 को 3 से भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से कितना आया, 30 आया। इसका मतलब हमारी वो संख्या कौन सी है, 30 है। ठीक है, उस संख्या का 1/3 कितना होगा, 30 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। आगे चलते हैं। एक सवाल है कि 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। 60 मीटर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो क्षेत्र हमें पता लग गया कि छेद कौन सा हमारा वर्गाकार है, मैदान क्या कौन सा है, वर्गाकार है। अब देखो हमारे पास उसका परिमाप दे रखा है 60 मीटर। परिमाप क्या दे रखा है, 60 मीटर। देखो हमने एक वर्ग बनाया, ABCD एक वर्ग बनाया। अब देखो वर्ग जो है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब इसका परिमाप निकाला तो 4 तो हमारे सूत्र में है, तो भुजा कितनी होगी जिससे 60 आ जाएगा। इसका मतलब भुजा होगी 15, 15 चौको 60 होता है। इसका मतलब उस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब वर्ग की सभी भुजाएं कितने 15 15 15 है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, क्या पूछ रखा है कि उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणे भुजा। अच्छा, अब भुजा गुणे भुजा होता है तो हमने सूत्र में मान रखा है, तो भुजा गुणे भुजा माने 15 गुणे 15। तो 15 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 225 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आगे सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न है। तो हमारे पास 4 भिन्नें दे रखी हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब देखो इसको करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है कि अंश में हर से भाग देना पड़ता है। एक में हमने 2 से भाग दिया, 0.5 आया।
एक में हमने 3 से भाग दिया 0.99 आया, और इसमें हमने एक में हम 4 से भाग दिया 0.22 आया, एक में हमने 5 से भाग दिया 0.2 आया। अब देखो बेटा इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पूछ रखिए छोटी भिन्न कौन सी है। इसका मतलब 0.2 सबसे छोटा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। अब है एक सवाल आगे है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटा सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या का अंतर का मतलब होता है घटाना। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। अब 1000 में से 99 को हमने घटाया तो हमारा है 901। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। दूसरा पूछ रखा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ब्याज निकालने का बेटा सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसको हमने इस फॉर्मूले को सूत्र में रखा तो 12,000 गुणे 5% गुणे 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 120 गुणे 5 गुणे 3 को हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया। इसका मतलब ब्याज हमारा कितना निकल गया, 1800। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। अच्छा, इसका एक सवाल दूसरा ये है कि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है। एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण होगा। देखो बेटा त्रिभुज के अंत्य कोणों का मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंत्य कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो इसका मतलब त्रिभुज हमारा समकोण है, तो सबसे छोटा इसमें ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा और तीसरा कोण 30 डिग्री का होगा। कि 90, 60 और 30 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। इसका मतलब हमारा छोटा कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वीडियो थोड़ा तेज गति से बन रही है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप वीडियो को देखिए, इसको लाइक भी करेंगे क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को इसका लाभ दें। धन्यवाद दोस्तों।